हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए, मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतो पंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। आज आप बहुत खुश हो? ऐसे ही बस मैं वालसापति जी। क्या बात है, आप लोग यूं रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? लक्ष्मी, हमें महालसापति से बात करनी है। सड़क पर? नहीं तो क्या महल में चलें? द्वारकानाथ, गुरुजी, अपने औकात में रहो। बीच में टांग अड़ाया ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा। तू मेरी टांग तोड़ेगा, मैं तेरी। गुरुजी, दंगा फसाद नहीं चाहिए हमें। बोलिए द्वारिकानाथ जी, क्या चाहते हैं आप? उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। ये हर किसी का अपना निजी मामला है। द्वारिकानाथ जी, किसको किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये आप कौन होते हैं रोकने वाले? जरूर लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी भावना और श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। ऐसा हमने क्या किया द्वारिकानाथ जी? राम राम राम। महालसापति, पूजा तो भगवान की जाती है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। ना कि एक पागल की। द्वारिकानाथ जी, अरे एक पागल को भगवान बनाना पागलपन नहीं है तो क्या है महालसापति? आप हद को पार कर रहे हैं। हम अपने साईनाथ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। सुनना तो पड़ेगा महालसापति, क्योंकि साईं भगवान नहीं है, वो एक पाखंडी है। अरे पूजा द्वारिका माई तक तो ठीक था, लेकिन आपने तो अब खुलेआम उसकी पूजा और आरती करना शुरू कर दिया, वो भी चंदन और टीके के साथ। आप मुझे बताइए कि आप उसे चंदन और टीका क्यों लगाते हैं? है कोई जवाब आपके पास? ये जायज सवाल है गुरुजी। साईं के कपाल पर चंदन लगाना, टीका लगाना, ये सब हमें भी पसंद नहीं है। आप अगर ऐसी हरकत करते रहे महालसापति जी, तो मुश्किल में आ जाएंगे। वक्त रहते हुए हम आपको बता रहे हैं, अच्छा होगा आप सचेत हो जाइए। द्वारिकानाथ ने जो किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपमान किया है हमारे साईनाथ का। हाँ, और वो भी हम सबके सामने। साईं बाबा तो भगवान हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अरे अब तो उन्हें साईं बाबा को चंदन लगाने पर भी ऐतराज है। अरे देवा को पाखंडी कह रहा था, बहुत बुरा लगा। पाखंडी तो खुद द्वारकानाथ है, वो क्या कहेगा बाबा का? हमें दुखी कर दिया है द्वारिकानाथ जी ने और वैद्य जी ने। महालसापति जी, साधु संतों का अपमान कोई नई बात नहीं है। वो लोग जिन्हें आस्था नहीं होती, वो अपमान करते ही हैं। तो क्या स्वामी समर्थ को भी इससे गुजरना पड़ा था? क्या उनका भी विरोध हुआ था? हाँ महालसापति जी, शुरू में अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग बातें किया करते थे। उस समय की बात है जब श्री स्वामी समर्थ मंगलवेढ़ा से शोलापुर आए थे। वो उस दिन श्री दत्तात्रेय के मंदिर में, तभी चिंतोपंत श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आए। लगता है
कोई सिद्ध पुरुष है। हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे, मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए। मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतोपंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो? वही तो हैं सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? क्या सिद्ध पुरुष कहीं भी बैठेगा? वो कहीं भी सो जाएगा और कुछ भी खा लेगा? इस दिगंबर के साथ बैठकर भोजन करना यानी अपना धर्म भ्रष्ट करना। क्या तुम्हारे इस सिद्ध पुरुष ने स्नान किया है? छी 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 छी। चिंतोपंत, इस दिगंबर बाबा को हमारे साथ भोजन करने बिठाओगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये तुमने ठीक किया। अब जाओ, जाकर उन्हें भोजन के लिए बुला कर लाओ। स्वामी महाराज, चलिए, भोजन तैयार है। चलो।
अरे स्वामी महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो इस तरफ है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कहीं भी सोने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। अरे चिंतोपंत, मुझ जैसे दिगंबर के साथ बैठकर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने स्नान किया है या नहीं। और वैसे भी मुझ जैसे दिगंबर के साथ तुम भोजन करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। नहीं स्वामी महाराज, ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने हमारा आसन भी अपने आसनों से अलग कर दिया है। तुम्हारे मन में हमारे बारे में संशय उत्पन्न हुआ है। हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब मन में कोई संशय शंका नहीं है स्वामी महाराज, कोई संदेह नहीं है। मैंने सोनी की बात सुनी, बहुत बड़ी गलती की है। अब चलिए स्वामी जी, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ भोजन करेंगे। चलिए स्वामी जी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। माँ जी, इस कलयुग में चमत्कार के बाद ही सब नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए। मित्र विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तो हम कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारी उन्नति और अवनति हमारे मित्रों पर ही निर्भर है। सुसंगति के कारण ही सुबुद्धि मिलती है और कुसंगति की वजह से ही कुबुद्धि। मित्र अविवेकी होता है तो घर आए मालिक को भी हम ढोंगी और पाखंडी समझते हैं। सबका मालिक एक।